हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप सभी का गुरुकुल स्टडी प्लेटफॉर्म पे स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है गगनेन्द्र नाथ टैगोर जी। इनको मैंने इसलिए मैं कर रही हूँ क्योंकि ये केवीएस के सिलेबस में है, तो मैं नहीं चाहती कि कोई भी चित्रकार आप लोगों के छूटें। तो मैं सीरियल वाइज जो है बंगाल शैली के चित्रकारों को भी सेपरेट वीडियो एक एक चित्रकार पे बनाऊंगी, क्योंकि उनका जो है अलग से भी उनके बारे में पूछा जाता है। बंगाल शैली से संबंधित तो हैं ही वो लोग, साथ में उनके ऊपर उनके चित्रों से संबंधित एग्जाम में प्रश्न आते हैं, तो वो एक वीडियो में कवर करने लायक नहीं था। तो इसलिए मैंने सेपरेट वीडियो सब पे अलग अलग बनाने की सोची है, जो एक एक करके आप लोगों के सामने आती जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं वो वीडियो जो है आप लोगों तक पहुंच जाए। तो गगनेन्द्र नाथ टैगोर जी के बारे में बात करते हैं। ये अवनींद्र नाथ टैगोर जी के बड़े भाई थे और इनका जो जन्म है 17 सितंबर 1867 कलकत्ता के पश्चिम बंगाल में हुआ था। तो इनके पिता जो गुणेन्द्र नाथ टैगोर जी थे, माता सुहासिनी देवी थी, चाचा रविन्द्र नाथ टैगोर जी थे, भाई छोटे भाई थे अवनींद्र नाथ टैगोर जी। दोस्तों, एक चीज़ याद रखिएगा, मैंने जब अवनींद्र नाथ टैगोर को पढ़ाया था तो मैं अवनींद्र नाथ टैगोर के पिता के बारे में लिखना मैं भूल गई थी। तो गगनेन्द्र नाथ टैगोर जी और अवनींद्र नाथ टैगोर जी सगे भाई थे, तो इनके पिता जो गुणेन्द्र नाथ जी हैं वो अवनींद्र नाथ टैगोर जी के भी पिता हुए। और इनकी एक बहन भी थी जिनका नाम सुनैना था। और इनकी मृत्यु जो है 1938 में होती है। तो इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं, फिर इनका चित्रण कार्य हम लोग देखते हैं। जो गगनेन्द्र नाथ टैगोर जी थे वो पेशेवर चित्रकार नहीं थे। उन्होंने किसी जो है कला विद्यालय से कोई शिक्षा नहीं प्राप्त की थी और उनकी जो है चित्रकला सिर्फ आत्मसंतुष्टि के लिए होती थी। वो बिना पहले से निश्चित धारणाओं और नियंत्रण में रहकर चित्रकारी करना बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। इनके जो है ऊपर बाल्यकाल से ही जो अपने परिवार के बुद्धिजीवी वर्ग को देखकर, पुरुषों को देखकर, जिसमें लेखक थे, दार्शनिक थे, नाटककार थे, अभिनेता थे और संगीतज्ञ थे, इन लोगों को देखते देखते धीरे धीरे जो है इनके ऊपर जो है इनके मन में कला के प्रति रुचि पैदा होती। इनके घर में जो है राजपूत शैली, मुगल शैली की चित्रावलियों का संग्रह भी रखा हुआ था, जिसको भी ये देखते थे। तो देखते देखते इनके मन में कला के प्रति जो है रुचि पैदा हो गई। और रुचि पैदा होने के बाद ये जो है 38 वर्ष की जो है अवस्था में जो है चित्रण कार्य प्रारंभ करते हैं। इससे पहले जो है 1901 और 2 के बीच में लगभग इनके यहाँ जो है दो जापानी चित्रकारों का आना जाना था, जिससे ये दोनों भाई मतलब अवनींद्र नाथ टैगोर और गगनेन्द्र नाथ टैगोर ने जापानी पद्धति में शिक्षण प्राप्त किया था। जापानी पद्धति मतलब वास्त पद्धति। तो वास्त पद्धति की इन लोगों ने शिक्षा क्या सीखा था इन लोगों ने, तो शिक्षा ही प्राप्त करना हो, मतलब प्रशिक्षण ही लेना हो गया। तो चित्रण कार्य अब देखते हैं इनके चित्रण कार्य को। तो इनके चित्रण कार्य को समझने के लिए इनके चित्रण को 5 भागों में बांटा गया है। पहले में आते हैं इनके रोमांटिक कहानियाँ, जिसमें परियों की कहानियाँ भी आती थी। दूसरे भाग में इनके आते हैं काले सफ़ेद रेखा चित्र द्वारा बने चित्र। तीसरे भाग में इनके आते हैं जो है प्रकृति से प्रेरित होकर इन्होंने जो चित्रण किया था, वो तीसरे भाग में रखा गया है। चौथे भाग में रखा गया है अमूर्त चित्रों को, जिसमें स्थापत्य कला और जो है पोर्ट्रेट, ये सब रखा गया है। 5वें भाग में इनको घनवादी, इनके चित्रों मतलब जैसे गगनेन्द्र नाथ के घनवादी चित्रों को ले सकते हैं। तो ये इनके 5 प्रकार के चित्रण हो गए। तो देखते हैं सबसे पहले भाग में क्या है। इनके पहले भाग में इनकी जो है आरंभिक कृतियों को लेते हैं, जिसमें परियों की कहानियां और रोमांटिक पृष्ठभूमि में प्रेम संबंधी विषय को इन्होंने अपनाया है। वैसे तो इसमें जो है अर्जुन व चित्रांगदा के रोमांसपूर्ण चित्र में जो है इन्होंने जो दर्शाया है, नायक नायिका जो है कठिन परीक्षा के बाद एक पहाड़ी के ऊपर खड़े होते हैं, जिसमें पीछे सूर्य अस्त हो रहा है। सूर्य जब अस्त हो रहा है तो सूर्य का जो है लाल किरणें जो हैं
वो जो बादलों से घिरे हुए पर्वतों के ऊपर से जो है पृष्ठभूमि के में जो है नायिका के सौंदर्य को 1000 गुना बढ़ा दे रहा है। जो सूरज की अस्त होते समय लाल किरणें होती हैं, वो नायिका के जो है उस शरीर पर पड़ती हैं और उसके सौंदर्य को बढ़ा देता है। उनके चित्रों में ये चित्रित किया गया है। और जो है दूसरे चित्र हैं में आता है इनका माया कानन का चित्र, जिसमें कि जो है चित्रभूमि का जो है अगला वाला हिस्सा जो है उसमें गहरे लाल रंग का इन्होंने जलाशय बना रखा है। जलाशय में लाल कमल खिले हुए हैं और जो जलाशय के पीछे जो है फूलों से भरा हुआ बगीचा है। यहाँ पे दो परियां जो है हल्के वस्त्र मतलब झीने वस्त्र पहने हुए मुकुट लगाए दर्शाई गई हैं। ये चित्र जो है 1907 के बाद के आसपास के हैं लगभग। और ये चित्र 1907 के आसपास लगभग ये कहा जा सकता है कि जब ये ओरिएंटल सोसाइटी ऑफ आर्ट से जुड़े हुए थे तब की ये चित्र हैं, क्योंकि 1907 में ओरिएंटल सोसाइटी की स्थापना भी हुई थी। तो फिर 1912 ईस्वी में जो रविन्द्रनाथ टैगोर की कृति थी जीवन स्मृति पर आधारित श्रृंखला भी इन्होंने तैयार की थी, वो भी इसी श्रेणी में, यानी प्रथम भाग से ही जुड़े हुए हैं। दूसरे भाग में इनके 1916 से 18 के बीच के बने चित्रों को रखा जा सकता है, जिसमें इन्होंने काले और सफ़ेद रेखा चित्रों से जो है छवि चित्र और व्यंग्य चित्र इन्होंने तैयार किए हैं, जो कि समाज के परिवर्तनशील समस्याओं और तत्कालिक शिक्षण पद्धतियों और राजनीतिक उठापों जैसे जीवन का परिचय देती हैं। ये इनकी जो जो इनका चित्रण था, जो मनुष्य को अपने औचित्य पर पुनर्विचार करने के लिए विवश करता है। समाज की कुरीतियों पर बने जो इनके चित्र थे, वो इस काले और सफ़ेद रेखा चित्र से इन्होंने समाज की कुरीतियों को उजागर करने की कोशिश किया था। और इसमें जो है इन्होंने काले सफ़ेद स्याह रेखा चित्रों द्वारा उन्होंने तात्कालिक कुरीतियों को, अतिवादी धारणाओं पर जो है करारी चोट भी इन्होंने दी थी। इससे जो है छाया प्रकाश, यथार्थ और काल्पनिक दोनों का अद्वितीय मिश्रण भी उपस्थित इन्होंने अपने चित्रों में किया था। और जो है इन्होंने व्यक्ति चित्र तो तीसरे भाग में बनाया था, चौथे भाग में बनाया था व्यक्ति चित्र। तीसरे भाग में इन्होंने प्रकृति से प्रेरित होकर चित्र बनाया था, जिसमें कि दुर्गा पूजा का चित्र हो गया और शिक्षक जो है वर्षा में घर को लौटते हुए, इसमें जो ऐसे चित्रों में चारों ओर जो है वातावरण का सुंदर जो है चित्रण किया गया है। और इसमें आधी रात में गुजरने वाले जुलूस, आनंद और मौज भरे उत्सव, मंदिर और धर्मस्थलों में उमड़ती भीड़ इत्यादि को चित्रित करने में जो है इन्होंने छाया प्रकाश का अनूठा जो है वातावरण प्रस्तुत किया है, जो चीनी रोशनी को भी की शोभा को फीका कर देता है। तो इनके जो तीसरे स्तर के मतलब भाग के चित्र हैं, उसमें इन्होंने प्रकृति से प्रेरित होकर चित्र बनाया है। जो भी इसमें चित्रण किया है उसमें चित्रण के वातावरण में इन्होंने प्रकृति का सुंदर अंकन किया हुआ है। चौथे भाग में इनके जो है अमूर्त चित्रों को लिया जा सकता है, जिसमें रहस्यमय प्रकाश से युक्त चित्रित किए हैं इन्होंने। इसमें भारतीय कला के नवीन व मौलिकता को इन्होंने दर्शाया है। और इसमें अर्ध अमूर्त चित्रों में स्थापत्य कला, मकान का भीतरी भाग, रात्रि में शहर नामक कृतियां सुंदर उदाहरण हैं। अंधकार में जो इन्होंने चित्र बनाया है, इसमें अंधकार में बनाया है। अंधकार में भूरे व काले रंगों का प्रयोग उन्हें और रहस्यमयी बना देता है। गगनेन्द्र नाथ ने शहरों के अंकन में रेखाएं सघन रूप से दर्शाई हैं, जो एक सहज और मनमोहक दृश्य प्रस्तुत करती हैं। और इनके चौथे भाग में जो है अमूर्त चित्रों के साथ साथ व्यक्ति चित्रों को भी रखा गया है। और गगनेन्द्र नाथ जो हैं पोर्ट्रेट अंकन में भी सिद्धस्त थे। पोर्ट्रेट यानी व्यक्ति चित्र को पोर्ट्रेट कहा जाता है, जिसको मुगल काल में सभी चित्रण भी कहा जाता था। और उन्होंने काफ़ी संख्या में पोर्ट्रेट बनाए थे, जिसमें इनका स्वयं का पोर्ट्रेट भी शामिल था। पांचवें भाग में इनके जो है घनवादी चित्रों को रखा गया है, जिसमें चलायमान गतिशील आकृतियां बनी हैं।
इनमें जो है भविष्यवादी असंतुलन व गति दर्शाए गए हैं। स्टेला कैम्ब्रिज ने गगनेंद्र नाथ के चित्रों की तुलना पेरिस के कलाकारों से की है। उनका कथन है कि घनवाद में एक क्रमबद्ध ढांचा नहीं बनता, वरन आंतरिक अनुभव की अशांति व दीप्तिमान भावना के दर्शन होते हैं। उनका कथन है कि पेरिस के कलाकारों ने यदि शीर्षवृत्त एवं अनुप्रस्थ चित्र बनाए तो गगनेंद्र ने अपने चित्रों में विकर्षण का मौलिक संकेत दिया है। इस प्रकार जो है गगनेंद्र नाथ के चित्रों की जो है 5वें भाग के चित्रों की जो तुलना स्टेला कैम्ब्रिज ने पेरिस के कलाकारों से की है। तो इस प्रकार जो है गगनेंद्र नाथ जी जो है इनके जो चित्र थे ये 5 भागों में बांटे गए थे। और इसके साथ ही साथ जो है गगनेंद्र नाथ जी एक प्रसिद्ध व्यंग चित्रकार और कार्टूनिस्ट भी थे, और ये जो है कार्टून की दुनिया में बहुत ही प्रसिद्ध थे और उस जगत के अग्रदूतों में से एक थे। चित्रकारी में तो उन्हें मतलब महारत हासिल ही थी, साथ ही साथ उनको कार्टून बनाने में भी जो है महारत हासिल थी। और जो गगनेंद्र नाथ जी का जो निधन हुआ था वो 1938 में हुआ था, और उनका निधन का कारण था कि वे पक्षाघात के शिकार हुए थे। उन्होंने चित्रों और उनके जो है रेखा चित्रों में अब भी उनकी स्मृति और समाज से जो है सामाजिक गंदगी दूर करने की ललक साफ साफ दिखाई देती है। उनकी मृत्यु के कई साल बीत जाने के बावजूद भी वे प्रामाणिक प्रयोगवादी चित्रकार माने जाते हैं। इनके जो गगनेंद्र नाथ टैगोर जी के 101वीं जयंती पर स्मारक डाक टिकट जो है जारी किया गया था। भारतीय डाक और टेली विभाग ने जारी किया था इस चीज़ को। आप लोग याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि 101वीं जयंती पर स्मारक डाक टिकट जारी किया गया था, और इसको जारी किसने किया था? भारतीय डाक और टेलीग्राफ विभाग ने। तो दोस्तों यहाँ पे गगनेंद्र नाथ जी से संबंधित वीडियो समाप्त होती है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।